तो अभी जो है मैं रिकॉर्डिंग कर ही रहा था, लेकिन मौसम जो है वो अचानक से बदल गया और बारिश हो रही है। तो कोशिश पूरी करूँगा कि पीछे जो नॉइस वगैरह ना आए, मैं बहुत कोशिश करूँगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। माहौल देखकर समझ गए होंगे कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो कल जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने यक्षिणी की जो सीरीज़ है उसे स्टार्ट कर दिया है और आज जो है हम उसे कंटिन्यू करेंगे। कल जो वीडियो अपलोड हुई थी वो यक्षिणी सीरीज़ का पार्ट 1 थी और ये वीडियो होने वाली है यक्षिणी सीरीज़ का पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं सुना है तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि उससे सुने बिना आपको जो है वो कहानी समझ नहीं आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले पार्ट 1 को सुन लें। तो हो सकता है आपको थोड़ा नॉइस सुनने को मिल जाए आज कहानी में, क्योंकि अभी मैं बैठा हुआ हूँ तो बारिश हो रही है और मैं बारिश में ही बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब कई लोगों को लगेगा कि यार मैं मजाक कर रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है भाई। मैं सच में बारिश में बैठा हुआ हूँ और बारिश हो रही है, हवा भी तेज़ चल रही है और माइक पे हवा टकराती है फ़ोन के, तब थोड़ा जो है इशू क्रिएट हो जाता है रिकॉर्डिंग में। तो अगर बाई चांस अगर थोड़ा सा लग जाए, अगर नॉइस आ जाए तो माफ़ कर देना, वरना मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ना हो ऐसा कुछ भी। तो देखो, मैं बारिश में अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कई लोगों ने कहा था कि पार्ट 2 कब आएगा, तो देखो मैं बारिश में भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि वीडियो अपलोड हो सके। तो मैं अपनी तरफ से अपना पूरा फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है और आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर दें और वीडियो को सभी के सभी लाइक कर दें। मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया है, मैंने पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। अब आपकी बारी है, आप अपना फ़र्ज़ निभाने से पीछे ना रहें। आपको पसंद आए तभी करिएगा, वरना कोई बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे ही वैसे करण की जो तबीयत थी वो ख़राब होते जा रही थी। उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था कि वो आखिर आ कहाँ गया है। जो सर्च और रेस्क्यू का ऑपरेशन चला रहे थे उन्हें करण नहीं मिला। करण बेहोशी की हालत में वहां पड़ा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी और उसे होश आया। जैसे ही उसने हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी तब उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जगी और वो खड़ा हुआ। उसने आसमान में देखा तो 2 हेलीकॉप्टर जो थे वो हवा में उड़ रहे थे। करण अपनी पूरी जान लगाकर चीखने लगा ताकि उसकी जो आवाज़ है वो हेलीकॉप्टर तक जाए, लेकिन हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर के पायलट तक करण की आवाज़ नहीं पहुंची और करण सिर्फ चीखता चिल्लाता रह गया। अंधेरा होने की वजह से हेलीकॉप्टर का ध्यान करण के ऊपर नहीं गया और करण बस चीखता चिल्लाता रह गया और वो दोनों हेलीकॉप्टर वहां से चले गए। और इसी के साथ करण की जो उम्मीद थी वो भी टूट गई। चीखने चिल्लाने की वजह से जो उसकी बची खुची ताकत थी वो भी खत्म हो चुकी थी। कमजोरी के कारण करण से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अमृता के बारे में सोचने लगा। अमृता का ख्याल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था कि आखिर अमृता कैसी होगी। और अमृता के बारे में सोचते सोचते उसे थोड़ी सी हिम्मत मिली और उसके बाद वो खड़ा हुआ और उसने फैसला किया कि वो वहां से निकल कर रहेगा। उसने आसपास देखना शुरू किया तो हर तरफ सिर्फ उसे जंगल ही नजर आ रहा था और एक विशालकाय नदी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो किसी और रास्ते से यहाँ से निकलेगा। और फिर काफ़ी हिम्मत करने के बाद उसने फैसला किया कि वो जंगल से होते हुए यहाँ से निकलेगा, क्योंकि नदी काफ़ी ज़्यादा विशालकाय थी और हो सकता था कि नदी में कुछ खतरनाक जानवर भी हों, जैसे मगरमच्छ। और अगर पानी में करण का सामना मगरमच्छों से हो गया तब उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो जंगल के रास्ते से होते हुए जाएगा। करण जंगल में घुस गया और उसके बाद चलता रहा। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसर गया। अजीब अजीब जानवरों की आवाज़
इधर से उधर गूंज रही थी और करण उन्हीं आवाज़ों को सुनता हुआ आगे बढ़ रहा था। करण को डर लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर आकर उस पर हमला न कर दे, लेकिन करण के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे जैसे तैसे करके वहाँ से निकलना ही था, इसलिए वो बातों की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ रहा था। करण आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक से उसे किसी की कदमों की आवाज़ आने लगी और उसे पता चल गया कि उसके आसपास कोई है। करण ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई, तभी उसने झाड़ी के पीछे 2 चमकती हुई आंखें देखी और फिर करण ने जब उन आंखों को देखा तब वो समझ गया कि ये आंखें किसी जंगली जानवर की है। और फिर जो हुआ, उसे देखने के बाद करण के होश उड़ गए, क्योंकि वो चमकती हुई आंखें किसी और की नहीं, एक शेर की थी। वो शेर धीरे धीरे करके करण की तरफ कदम बढ़ा रहा था और जैसे ही करण ने उस शेर को देखा तब करण की हालत खराब होने लगी। करण को पता था कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तब शेर उसे कुछ ही मिनट में पकड़ लेगा, इसलिए करण एक जगह पर खड़ा हो गया और अपने आसपास देखने लगा। वो शेर धीरे धीरे करके करण के पास आया और फिर करण ऊपर वाले का नाम लेने लगा कि उसे कुछ ना हो। करण के पाँव के पास एक बड़े साइज का पत्थर था। करण ने जैसे तैसे हिम्मत करके वो बड़ा पत्थर उठा लिया ताकि अगर बात बिगड़े तब वो पत्थर कुछ काम आए। वो शेर करण के पास आया और उसकी टांगों को सूंघने लगा। करण के शरीर से पसीना टपक रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या होने वाला है। वो घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि वो शेर करण पर हमला कर देगा, लेकिन वो शेर करण को सूंघकर वहाँ से निकल गया और करण ने चैन की सांस ली। करण आगे बढ़ा और उसे पता चल गया कि अब उसे काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भूख और कमज़ोरी के अलावा जंगली जानवर भी हैं जो करण को मार सकते हैं। करण चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक गया और उसने फैसला किया कि वो आराम करेगा और उसने आसपास आराम करने की जगह ढूंढी, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिली। आखिर में थक हार कर उसने फैसला किया कि वो एक पेड़ पर चढ़ जाएगा और वहीं पर आराम करेगा। करण ने ऐसा ही किया। उसने एक बड़ा सा पेड़ ढूंढा और उसी के ऊपर चढ़ गया। वो पेड़ के ऊपर ही सो रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और जैसे ही वो उठा उसने देखा कि उसके पैर के पास एक बहुत ही खतरनाक सांप रेंग रहा था और उस सांप को देखकर करण काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उस पेड़ से सीधा नीचे गिर गया और काफ़ी ज़ोर की आवाज़ हुई। पेड़ से गिरने की वजह से करण को काफ़ी चोट लगी और उसकी पीठ पर काफ़ी घाव लगे। करण जैसे तैसे उठा और अपने घावों को सहलाने लगा। करण ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उस सांप ने करण को नहीं काटा, वरना करण की मौत पक्की थी। काफ़ी देर इधर उधर भटकने के बाद करण को कुछ पेड़ मिले जहाँ पर कुछ सेब लगे हुए थे और उन सेबों को देखकर करण काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था और उसे कमज़ोरी हो गई थी। उसका शरीर जो था वो कमज़ोर हो गया था। करण तुरंत उन पेड़ों के पास गया और सेब तोड़कर खाने लगा। सेब खाने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली और उसके शरीर में थोड़ी ताकत आई और उसने आगे क्या करना है ये सोचना शुरू किया। करण ने कई दिन ऐसे ही उस जंगल में बिताए, लेकिन वो उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। वो रातों में इधर से उधर भटकता था और ऐसे ही एक रात जब वो जंगल में भटक रहा था तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और वो आवाज़ें सुनकर करण के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जागी और करण उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा कि एक विशालकाय पेड़ पर एक झूला लग रखा था और उसी झूले पर एक खूबसूरत सी लड़की झूला झूल रही थी और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। करण को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कोई इंसान है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अप्सरा है और सीधा स्वर्ग से आई है। करण भागता हुआ उस लड़की के पास गया। फिर करण ने कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं काफ़ी दिनों से यहाँ भटक रहा हूँ, मुझे इस जंगल से बाहर जाना है,
प्लीज़ मेरी मदद करिए। जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तब वो झूले से उतरी और उसने करण की तरफ देखा। और जैसे ही उसने करण की तरफ देखा तब करण चौंक गया, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और जैसे ही करण उस लड़की के चेहरे को देख रहा था तब करण को काफ़ी बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। करण ने अपना सर नीचे कर लिया और एक और बार कहा, जी आप मुझे सिर्फ बाहर का जाने का रास्ता बता दीजिए, मैं किस दिशा में जाऊं जिससे मैं इस जंगल से बाहर निकल सकूं। और जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तब उसने अपने कदम करण की तरफ बढ़ाए और उस लड़की को अपने पास आता देख करण अपने कदमों को पीछे लेने लगा। और करण ने कहा, देखिए आप सिर्फ मुझे रास्ता बता दीजिए। तभी अचानक से उस लड़की ने करण के सर पर हाथ रखा और जैसे ही उस लड़की ने करण के सर पर हाथ रखा तब करण बेहोश हो गया। करण को काफ़ी देर बाद होश आया। करण के कानों में एक आवाज़ गूंज रही थी, करण ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वो लड़की करण के पास आई और उस लड़की ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में करण ने जवाब दिया, जी मैं बस से होते हुए बहादुरगढ़ जा रहा था और मेरी जो बस थी जिसमें मैं बैठा हुआ था वो अचानक से खाई में गिर गई और सीधा एक नदी में जा गिरी। उसके बाद मैं जैसे तैसे करके उस बस से बाहर निकला और सीधा नदी के पानी ने मुझे यहाँ लाकर पटक दिया और तब से मैं भटक ही रहा हूँ इस जंगल में, बाहर नहीं निकल पा रहा। और फिर उस लड़की ने पूछा, अच्छा तो क्या आप बहादुरगढ़ से हैं? जिसका जवाब देते हुए करण ने कहा, जी नहीं मैं बहादुरगढ़ से नहीं, असल में मैं किसी से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मेरे साथ ये सब हो गया। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ मिलेगा? और जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तब उस लड़की ने जवाब दिया, ज़रा अपनी हालत देखो, तुम चलने फिरने के लायक भी नहीं हो, न जाने कितने दिनों से भटक रहे हो। तुम थोड़ा आराम करो, कुछ दिन यहाँ रहो और जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तब आराम से चले जाना। करण उस लड़की से बात करते हुए बार बार अपना सर झुका ले रहा था और लड़की ने ये बात नोटिस कर ली और उस लड़की ने करण से पूछा, क्या बात है, तुम अपना सर नीचे करके क्यों बात करते हो हमेशा? और फिर करण ने जवाब दिया, जी बस ऐसे ही। उसके बाद उस लड़की ने पूछा, अच्छा बताओ तुम करते क्या हो? और इस बात का जवाब देते हुए करण ने कहा, मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूँ, छुट्टियाँ लेकर आया था बहादुरगढ़, लेकिन अब लग रहा है कि यहीं पर ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, निकल ही नहीं पा रहा हूँ। और फिर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम जल्दी बाहर निकल जाओगे, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी, लेकिन पहले आराम करो यहाँ पर। वो लड़की करण को अपने घर लेकर गई और करण ने उस लड़की का घर देखा तो वो सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी। करण ने वो झोपड़ी देखते हुए कहा, अच्छा तो आप यहाँ रहती हैं? और फिर उस लड़की ने जवाब देते हुए हाँ कहा। करण ने फिर उस लड़की से पूछा, आपके अलावा कौन कौन है घर में? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि वो अकेली रहती है। और जैसे ही ये बात करण ने सुनी तब उसके होश उड़ गए कि आखिर एक अकेली लड़की इस जंगल भरे इलाके में कैसे अकेली रहती है। उस लड़की ने करण को अपनी झोपड़ी में रहने के लिए जगह दी, लेकिन करण ने जवाब दिया, देखिए मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आप मुझे रहने के लिए जगह दे रही हैं, लेकिन मैं आपकी झोपड़ी में नहीं रह सकता, मैं यहीं कहीं बाहर किसी पेड़ के नीचे रह लूँगा, बस जब मैं ठीक हो जाऊँ तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और फिर उस लड़की ने पूछा, तुम्हें झोपड़ी में रहने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ तुम्हें बड़े बड़े घरों में रहने में मज़ा आता होगा, छोटी सी झोपड़ी में क्यों रहोगे?
और जैसे ही ये बात करण ने सुनी तब करण ने जवाब दिया, देखिए ऐसी बात नहीं है, असल में हमारी उम्र तकरीबन एक ही होगी और हम एक दूसरे के कुछ लगते भी नहीं हैं, तो एक छत के नीचे रहना हमारे लिए सही नहीं होगा। करण ने एक बड़े से पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं पर रहने लगा। वो लड़की करण को खाना देती थी और ऐसे ही एक दिन करण ने खाना खा लिया और जो बर्तन था उसे लौटाने के लिए झोपड़ी के पास गया। करण ने आवाज़ दी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये खाने का बर्तन ले जाइए, मैंने इसे धो दिया है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। करण ने एक और बार पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरे को ये खाने का बर्तन लौटाना है, मैंने खाना खा लिया है और धो भी दिया है। लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं आया और फिर करण को लगा कि वो लड़की झोपड़ी में नहीं है, इसलिए 3 बार उसने आवाज़ लगाई और चौथी बार उसने सोचा कि चलो बर्तन ही तो रखना है, तुरंत अंदर रख कर बाहर आ जाऊंगा। और उसने यही सोचकर उसका दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तब उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें नीचे झुक गई। वो लड़की कपड़े बदल रही थी और ये देखकर करण काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो गया और वहीं पर बगल में बर्तन को रखकर तुरंत झोपड़ी से बाहर आ गया। उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया इस बात से। और जब वो लड़की बाहर आई तब करण ने उस लड़की से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मुझे पता नहीं था कि आप कपड़े बदल रही हैं, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको आवाज़ दी थी लेकिन आपका कोई जवाब नहीं आया तो मुझे लगा आप नहीं है अंदर, और मैं अंदर आ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तब उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरी ही गलती है, आपने 2-3 बार आवाज़ लगाई लेकिन मैं तो पता नहीं क्या सोच रही थी, मेरा ध्यान ही नहीं किया। रात हो गई और वो लड़की करण के लिए खाना लेकर आई और करण ने एक बार फिर से माफ़ी मांगी और कहा, देखिए आपने मुझे माफ़ कर दिया ना, तभी मैं खाना खाऊंगा। और फिर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने आपको माफ़ कर दिया है, अब आपको ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया वो हो गया, आप उसे भूल जाइए, आप खाना खाइए और आराम करिए। करण ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो सो गया। तकरीबन आधी रात को करण की आंखें खुल गई और उसे प्यास लगने लगी। करण झोपड़ी के पास गया। करण ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, मुझे प्यास लग रही है। लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। करण ने एक बार फिर से कहा, क्या मुझे पानी मिल सकता है, मुझे प्यास लगी है। 3 बार बोलने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया और फिर करण को लगा कि वो लड़की सो रही है और फिर उसे लगा कि ज़्यादा परेशान करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो वापस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि वो लड़की नदी के किनारे बैठी हुई है और वो लड़की मुस्कुरा रही है, हंस रही है। करण उठा और उस लड़की के पास गया और उसने उस लड़की से पूछा, क्या मुझे पानी मिल सकता है थोड़ा, मुझे प्यास लग रही है। और जैसे ही ये आवाज़ उस लड़की ने सुनी तब वो हड़बड़ा गई और तुरंत खड़ी हो गई और उसने कहा, हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लेकर आती हूँ। और ये कहकर वो तुरंत भागती हुई गई और अंदर से पानी लेकर आई। उसने पानी करण को दिया और उसी बीच करण की नज़र गई तो उसने देखा कि उसका नाम लिखा हुआ था ज़मीन पर, और वो नाम किसी और ने नहीं, उसी लड़की ने लिखा हुआ था। वो लड़की उस नाम को बार बार छुपाने की कोशिश कर रही थी लेकिन करण ने वो नाम देख लिया था। करण पूछना तो चाहता था कि आखिर उस लड़की ने उसका नाम क्यों लिखा, लेकिन वो पूछ नहीं पाया और फिर वो पानी पीकर वापस पेड़ के नीचे सोने चला गया। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए और करण ने कहा, ज़रा सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा, मैं आपका एहसान कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब बहुत दिन हो चुके हैं और मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ,
मैं सफ़र तय करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे रास्ता बता दीजिए कि आखिर मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तब उस लड़की ने कहा, अरे आप अभी कहाँ जाएंगे? अभी जाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, अभी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। करण ने बाहर की तरफ देखा तो मौसम साफ था और फिर करण ने कहा, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मौसम तो बिल्कुल साफ है। लेकिन कुछ ही देर बाद मौसम जो है वह बिगड़ने लगा और बिजली चमकने लगी। काफ़ी तेज़ तूफान आने लगा। वो तूफान इतना तेज़ था कि जो करण ने पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी वो भी बर्बाद हो गई। और फिर उस लड़की ने कहा, देखा मैंने कहा था ना मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। सुबह सुबह मौसम बहुत ख़राब हो रहा था जब आप सो रहे थे और अचानक से मौसम ठीक हो गया। लेकिन मुझे पता था कि मौसम बदल सकता है, इसलिए मैं आपसे कह रही थी आप अभी रुक जाइए, आप मत जाइए। जब मौसम ठीक हो जाएगा तब आप चले जाइएगा। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस लड़की की बात मानकर उसने कहा, ठीक है मैं रुक जाता हूँ जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। तो ये था यक्षिणी सीरीज़ का पार्ट 2। मैं इसे और लंबा बनाने वाला था, लेकिन बारिश होने की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बारिश हो रही है और समझ ही सकते हैं आप कि बारिश में रिकॉर्डिंग करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं सोच रहा था कि तकरीबन 30-35 मिनट का हो पार्ट, लेकिन अभी बारिश जो है वो बढ़ रही है और मौसम जो है वो ख़राब हो रहा है। इसलिए आज का जो पार्ट है मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको पार्ट 3 जल्दी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चैनल पर नए हैं, आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया है, आप भी अपना फ़र्ज़ ज़रूर से निभाएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।